हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस मैथ 6G। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित और चैप्टर नंबर 8। और यहाँ पे हम त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके जो बेसिक सूत्र होते हैं उन सूत्रों को कैसे हम सीखेंगे, एक नया तरीका बताने वाले हैं। क्या पहले से ही मालूम होगा सब लोगों को कि लाल बटे कक्का से हम टेन साइन कॉस वगैरह सब कुछ याद करते हैं, लेकिन आज थोड़ा इससे हट के हम चीज़ बताएंगे और इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे। और एक बार ये वीडियो एक बार में अगर हो सकता है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो इसको दोबारा देख लेना। बस कुल मिला के 2 या 3 बार देखने के बाद पूरे कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से दिमाग में आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले साइन को लिखा जाता है और सबसे पहले साइन को लिखा जाता है तो इसका मतलब साइन नंबर 1 पे होता है। ठीक है, फिर इसके बाद कास होता है और कास नंबर 2 पे है और टेन नंबर 3 पे है। ठीक है, सबसे पहले इस सीक्वेंस को याद रखना है कि साइन को फर्स्ट नंबर देना है और कास को दूसरा नंबर देना है और टेन को तीसरा नंबर देना है। तो सबसे पहले कौन आया था? साइन, फिर इसके बाद कॉस, फिर इसके बाद टेन। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कोई ये समकोण त्रिभुज है, जो साइन कॉस टेन होता है ना, जो सिंगल फंक्शन में यूज होने वाले फंक्शन होते हैं उसमें कोण जो है समकोण ही बना देते हैं, समकोण ही बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको करना है? तो देखिए, साइन फर्स्ट नंबर पे आता है, कास नंबर 2 पे आता है, टेन नंबर 3 पे आता है। तो एक कैसे लिखा हुआ है? कुछ ऐसी लंबी लंबी लाइन ऊपर खड़ी खड़ी लाइन बनी हुई है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो खड़ी खड़ी लाइन कहाँ पे है? यही तो लाइन है खड़ी वाली, तो इसी को बोलेंगे लंब। ठीक है, तो याद रखना साइन नंबर 1 पे होता है और 1 एक खड़ा खड़ा नंबर बना होता है, खड़ी खड़ी लाइन होती है और उसी को हम बोलेंगे क्या? लंब। ठीक है, ये लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, वो तो कंडीशन के अनुसार चेंज होते हैं। जो कोण लोगे उसी के सामने वाली भुजा लंब होती है, लेकिन उन सब बातों को बाद में बताएंगे। पहले ये देखिए, साइन एक, साइन का नंबर 1 होता है और एक कैसे बनाया जाता है? जो लंबी लंबी लाइन होती है। ठीक है, इससे हम याद रखेंगे कि साइन को क्या मिला? लंब। ठीक है, और कास नंबर 2 पे होता है तो कास को क्या मिलेगा? आधार। ठीक है, 1 नंबर पे लंब और 2 नंबर आधार। ठीक है, और ये क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ऐसे इसको याद रखेंगे कि साइन का नंबर 1 था तो एक जैसे बना होता है वैसे ही रेखा वाला नाम मिल गया साइन को, तो वैसे ही रेखा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, तो साइन को मिल गया लंब और कास को मिल गया आधार। एक को अगर लंब मिल गया तो दूसरे को आधार ही मिलेगा, क्योंकि कर्ण कर्ण तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा है। ठीक है, नाइंसाफी हो जाएगी, एक को बड़ा दे दे एक को छोटा दे दे। ठीक है, इस वजह से हम साइन को 1 लिखते हैं तो साइन को लंब मिला और कास को आधार मिला। तो ये बात याद रखो। जैसे ये 3 लोगों को बुलाया गया, 3 लोगों को नहीं, पहले 2 लोगों को ही बुलाया गया। ठीक है, 2 गट्ठर रखे हुए थे, एक में लंब लिखा हुआ था, एक में आधार लिखा हुआ था। ठीक है, अगर पहले को बुलाया गया तो पहले ही नंबर वाला पकड़ाया जाएगा ना, और जब सेकंड वाले को बुलाया गया तो सेकंड वाला नंबर पकड़ाया गया, तो सेकंड को क्या मिला? आधार, और फर्स्ट को क्या मिला? लंब। तो ये याद रखना हमेशा, साइन को लंब मिला था और कास को आधार मिला था। ठीक है, जब साइन को लंब मिल गया, कास को आधार मिल गया, फिर इसके बाद क्या हुआ? चलिए देखते हैं। जब साइन को लंब मिल गया और कास को आधार मिल गया, ये दोनों गए किसी एक राजा के पास। राजा जो है क्या है? कर्ण। ठीक है, अब कर्ण के पास गए मदद मांगने के लिए। दोनों में आपस में लड़ाई हो गई कि हमें इनको लंब दिया गया, इनको आधार मिल गया है, हमें हम इससे संतुष्ट नहीं है, तो इसका न्याय करने के लिए किसी राजा के पास गए, जो कि उसका नाम क्या था? कर्ण। तो
उसने कहा साइन ने कि तुम मेरा साथ दो, और काश ने कहा तुम मेरा साथ दो। काश को क्या मिला था? आधार। इसको मिला था क्या? आधार। और इसको क्या मिला था? लंब। साइन को मिला था लंब, काश को मिला था आधार। ये दोनों इससे संतुष्ट नहीं थे, इसके लिए गए कर्ण के पास। तो कर्ण ने कहा हम दोनों की मदद करेंगे। दोनों के सामने नहीं कहा, ठीक है, या चलो हटाओ, वो कर्ण मदद करने के लिए पहले एक बार वो गया, एक बार ये गया। तो इसके कान में कह दिया हम तुम्हारी मदद तो करेंगे लेकिन सामने से नहीं करेंगे। और काश के पास भी कर्ण गया, तो काश से भी कर्ण ने बोला कि जो मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन सामने से नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बटे में क्या गया? कर्ण। दोनों की मदद तो कर रहा है लेकिन कहां से? छुप कर, यानी नीचे से। ठीक है, तो कर्ण इसका भी सपोर्ट कर रहा है और कर्ण काश का भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम याद रखेंगे साइन बराबर लंब बटे कर्ण। साइन को कौन सा गठन मिला था? लंब का। और काश को क्या मिला था? आधार वाला। ये दोनों कर्ण के पास गए, तो कर्ण ने दोनों से अलग अलग बताया कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा लेकिन बताना नहीं किसी से। साइन से भी बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, बताना नहीं किसी से। तो इसने छुप कर मदद की, तो इसकी भी मदद कर दी और इसकी मदद कर दी। तो इस तरह से हम कॉस थीटा याद रखेंगे आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा याद रखेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए साइन जो है एक ईमानदार है और काश थोड़ा सा बेईमान टाइप का है। ठीक है, अभी ये आपको ऐसे ही लग रहा होगा लेकिन बहुत सारे सूत्र त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र है ना, सब में यही फार्मूला लगा हुआ है, मतलब ऐसे ही कुछ है। ठीक है, कि काश जो है थोड़ा सा बेईमान टाइप का है और साइन जो है ईमानदार है। तो साइन ईमानदार है और ये भी टेन थोड़ा सा ऐसा ही है, ईमानदार है। तो साइन का जो फ्रेंड बन गया वो टेन बना, काश नहीं, क्योंकि काश थोड़ा सा बेईमान टाइप का है। वैसे भी देखा जाए तो जब हिस्सेदारी होती है ना, तो आपस में मनमुटाव रहता है। ठीक है, तो इस वजह से, और टेन से कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो साइन का फ्रेंड कौन बना? टेन। ध्यान रखना, साइन का फ्रेंड कौन बना? टेन। अब देखा जाए तो टेन का सूत्र क्या होना चाहिए? ठीक है, टेन का सूत्र क्या होना चाहिए? तो टेन बराबर क्या होता है? साइन बटे कास। अब साइन बटे कास क्यों होता है? तो देखिए टेन बराबर लिखा जाए तो साइन बटे कास क्यों होता है? तो देखिए टेन जो होता है ना, कोई भी देख लो रियल लाइफ में, अगर जो मित्र होगा वो अपने मित्र को ही अपने पास रखेगा, किसी गैर को तो रखेगा नहीं, है ना। कब उसकी मदद की जरूरत पड़ जाए, अगर मित्र है तो भी उसकी मदद करेगा, अगर दूसरा होगा तो मदद नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने क्या बताया कि टेन का फ्रेंड जब साइन है तो टेन के सामने साइन ही रहेगा ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मित्र को ही तो अपने पास रखेगा। तो टेन के सामने कौन आएगा? साइन। ठीक है, टेन के सामने क्या आएगा? साइन। अब काश है, काश दूसरा व्यक्ति है, ठीक है तो दोनों हिस्सेदारी, ये थोड़ा सा उल्टा दिमाग का है, ये थोड़ा सीधा दिमाग का है, ये ईमानदार पड़ जाता है, ये बेईमान पड़ जाता है। और टेन क्या है? टेन दोनों को सपोर्ट करेगा। सपोर्ट क्या करेगा? दोनों को साथ में लेकर चलेगा, लेकिन टेन हमेशा अपने फ्रेंड को अपने पास रखेगा और दूसरे को नीचे रखेगा। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ? देखिए इससे ये फायदा हुआ कि टेन साइन को रखेगा ना, तो साइन को कौन सा गठन मिला था? लंब का। ठीक है, और काश को कौन सा गठन मिला था? आधार का। तो ये तुम याद रखना कि टेन बराबर लिखेंगे क्या? लंब बटे आधार। वैसे हम थीटा अभी लगा नहीं रहे हैं, अभी लगाएंगे, पहले फंक्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा समझ के, ऐसे ही। ठीक है, तो टेन बराबर जब याद रखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ऊपर? लंब। लंब क्यों रखा? क्योंकि साइन को लंब मिला था ना, और काश को क्या मिला था? आधार। तो लंब बटे आधार टेन का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और टेन का फार्मूला वैसे देखा जाए तो साइन बटे कॉस होता है। टेन का दोस्त जो है साइन होता है ना, तो साइन को ऊपर रखेंगे और दूसरे को नीचे रखेंगे। दूसरे को कहीं पे भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे नीचे रखना है। समझ आ गया? चलिए अब इसका
ठीक से हम फार्मूला बना के लिखे दे रहे हैं ताकि अच्छे से कॉपी में नोट कर लो। तो देखिए साइन थीटा बराबर, थीटा हम इसको मानेंगे तो थीटा के सामने वाला ही लंब होता है, ध्यान रखना। जो भी हम थीटा, ये थीटा अगर मानेंगे तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा। ठीक है, अभी हम थीटा इसी को मान रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, हमें याद आना चाहिए कि साइन थीटा को क्या मिला था, लंब। क्या मिला था, लंब। क्यों लंब मिला था, इसके बारे में बताया कि साइन नंबर 1 पे आता है और 1 को ऐसे लिखा जाता है, तो ऐसे जो लाइन होगी वही चीज इसको मिला, और ऐसे जो लाइन होती है वही तो लंब होती है। ठीक है, तो इस वजह से साइन को क्या मिला, लंब। ठीक है, और कास को क्या मिला था, कास थीटा बराबर, कास को क्या मिला था, आधार। ये दोनों इससे संतुष्ट नहीं थे तो किसके पास गए, कर्ण के पास। तो कर्ण ने दोनों के कान में कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उससे कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन कोई किसी को खबर ना लगे इसके लिए उसने छुप के मदद की, यानी कर्ण। ठीक है, दोनों में कर्ण से भाग कर देना है। तो साइन थीटा बराबर याद कर सकते हैं लंब बटे कर्ण, क्या, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर याद रखेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब अगर टेन बराबर याद रखना है, टेन थीटा बराबर, कोई दिक्कत नहीं, टेन जो है ना अपने फ्रेंड को ही तो पास में रखेगा, तो साइन थीटा ऊपर होगा और कॉस थीटा नीचे हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा ऊपर होगा और कॉस थीटा नीचे हो जाएगा। इस तरह से हम टेन थीटा का जो सूत्र लिखेंगे, साइन को क्या मिला था, लंब मिला था, और कास को क्या मिला था, आधार। इस तरह से हम याद रखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस तरह से साइन और कॉस भी याद कर लेंगे। ठीक है, अब रही बात बेसिक कॉन्सेप्ट, चलो हो गया, आगे देखते हैं। साइन, साइन का एक भाई है, कौन, कोसेक, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। ये कौन किसका उल्टा होता है या कौन किसका जुड़ा हुआ भाई है, ये याद रखना है। ठीक है, यहां पे कॉस थीटा अगर लिखेंगे तो 1 सेक थीटा, ये टेन थीटा बराबर याद रखेंगे तो 1 कॉट थीटा। तो यहां पे बहुत अच्छे से समझ सकते हो, साइन का उल्टा यानी साइन का जो भाई है वो कॉसेक थीटा है। जुड़वा भाई बोल सकते हो फिलहाल, लेकिन एक जैसे नहीं है। ठीक है, इनको भाई भाई ही बोल सकते हो, क्योंकि एक को अमीर बनाएंगे तो दूसरा गरीब होगा और दूसरे को अमीर बनाएंगे तो पहला गरीब होगा। ठीक है, एक दूसरे के बराबर में है, लेकिन एक को गरीब बनाया तो दूसरे को अमीर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही हिस्से में दोनों लोग हैं। तो हमने क्या कहा, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। इसको थोड़ा सा रिमाइंड करना दिमाग में, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, यानी टेन थीटा का भाई कॉट थीटा, कॉस थीटा का भाई सेक थीटा, और साइन थीटा का भाई कॉसेक थीटा। समझ में आ गया, कॉसेक थीटा, साइन थीटा का भाई कॉसेक थीटा। भाई भाई का नाम है, याद कर सकते हो आराम से, साइन थीटा का भाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का भाई सेक थीटा, टेन थीटा का भाई कॉट थीटा। ठीक है, अब इनके लिए अगर हम ये फार्मूले लिखें, बहुत ही आसान है। देखिए, हम अगर कॉसेक थीटा बराबर लिखें तो क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। साइन को क्या मिला था, लंब। ठीक है, कर्ण ने मदद की थी नीचे से, तो इस तरह से साइन थीटा बराबर हम क्या है, हमें मालूम चल गया, लंब बटे कर्ण। तो इसका उल्टा कर दो, यानी कर्ण क्या करो, ऊपर रख दो, कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सेक थीटा अगर पूछ ले कि सेक थीटा बराबर क्या होता है तो बताइए, तो सबसे पहले सेक थीटा किसका भाई है, कॉस थीटा का। ठीक है, अब कॉस थीटा को क्या मिला था हिस्से में, आधार। ठीक है, आधार मिला ना, तो आधार बटे कर्ण, कर्ण ने मदद की थी छुप के, तो आधार बटे कर्ण कॉस थीटा बराबर होता है।
तो इसका जस्ट उल्टा कर दो तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये भी आपको जो है नई नई चीज़ें थोड़ा सा ऐसे अजीब लग रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत है, इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे ना 100% याद हो जाएगा, एक बार रटना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से tan थीटा बराबर देखा जाए तो 1/cot थीटा होता है। tan थीटा का भाई कौन होता है, cot थीटा। ये कैसे याद करना है, कोई दिक्कत नहीं, साइकिल चलाते हो या कोई अदर काम करते हो, दिमाग में बस इन तीनों का नाम याद रख लेना और मुंह से बोलते जाना। साइन थीटा का भाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का भाई सेक थीटा और tan थीटा का भाई cot थीटा। यही चीज़ कम से कम 1 या 2 घंटे जुबान से रिमाइंड करते जाना, बार बार बोलते जाना, कभी नहीं भूलने वाले फिर, ठीक है। चलिए यहाँ पे tan थीटा का भाई cot थीटा होता है और हम cot थीटा का सूत्र लिखेंगे तो क्या बन जाएगा सूत्र, cot थीटा बराबर, अब देखिए tan है, tan का फ्रेंड कौन था, साइन, साइन को क्या मिला था, लंब, ठीक है, और कास नीचे आता है तो कास को क्या मिला था, आधार। तो इस तरह से tan थीटा को हम याद रख सकते हैं लंब बटे आधार, क्या, लंब बटे आधार। लंब को ही क्यों ऊपर रखा, क्योंकि साइन tan का दोस्त है और tan अपने दोस्त को ही सामने रखेगा, तो ये याद रखना tan के सामने लंब होता है और आधार जस्ट बात है नीचे आएगा। तो cot थीटा अगर निकालेंगे तो जस्ट इसका उल्टा, क्या, आधार ऊपर होगा और लंब नीचे होगा, समझ में आ गया। अब लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं रही, ठीक है। वहाँ पे लाल बटे कक्का लिखोगे फिर इसके बाद इनके मान निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें याद क्या रखना है, साइन नंबर 1 पे, कॉस नंबर 2 पे, tan नंबर 3 पे, ठीक है। और दोनों की जब बारी आई कॉस और साइन की तो दोनों को बुलाया गया, तो उनको तोहफे में एक को लंब ऐसी गठरी मिली जिसके ऊपर लंब लिखा था और कास को ऐसी गठरी मिली जिस पे आधार लिखा था, ठीक है। और ये दोनों संतुष्ट नहीं थे, इस वजह से कर्ण के पास गए मदद मांगने के लिए, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो उसने कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे, और उससे भी बोल दिया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे कोई समझ ना पाए, इस वजह से नीचे बटे में यानी नीचे से मदद करना शुरू कर दिया। तो साइन भी खुश हो गया कि लंब बटे कर्ण हो गया, कास भी खुश हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया, दोनों में कर्ण से भाग है कि नहीं। अब यहाँ पे tan थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार है, क्यों लंब बटे आधार है, क्योंकि साइन tan का दोस्त होता है और साइन को जो मिला वही देगा ना अपने दोस्त को, तो लंब साइन है, tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है, तो साइन की जगह लंब आएगा और कॉस थीटा की जगह आधार आएगा, तो लंब बटे आधार हमारा tan थीटा बन जाएगा। और जस्ट इसके जुड़वा भाई हमने बताया गया, साइन थीटा का जुड़वा भाई कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का जुड़वा भाई सेक थीटा और tan थीटा का जुड़वा भाई कॉट थीटा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगर हमें कॉसेक थीटा यानी जुड़वे भाई को सूत्र लिखना है तो क्या लिखेंगे, साइन का जस्ट उल्टा, साइन को क्या मिला था, लंब, और कर्ण आधार में नीचे आया था जो दोनों मदद कर रहा था, तो लंब बटे कर्ण आया, उसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी तरह से थीटा का भी कर्ण बटे आधार हो जाएगा और कॉट थीटा का भी आधार बटे लंब हो जाएगा। इस तरह से सारे मान याद हो जाने चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में चलो एक चीज़ और बता देते हैं कि ये है 0, ये क्या है 0 और ये है 90, ये 0 है और ये 90 है। ये 0 और 90 दो व्यक्ति थे, ये दोनों इनके पास आए, ठीक है, इनके पास आए, बोलने लगे तुम तीनों मेरा कोड वर्ड याद रखो। तो क्या इनका कोड वर्ड था, ये 0 ने बोला हम 0 से शुरू हो रहे हैं, हम 0 से, मेरा नाम 0 है तो हम 0 से ही शुरू करेंगे ताकि आपको याद अच्छे से हो जाए। तो 010, 0 का कोड, 0 ने क्या बताया कि हमारा कोड 010 होता है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, इसके लिए हम जो हैं वही से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 0 है ना
तो 0 से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोड। तो 0 का कोड याद रखेंगे 010। 0 ने याद दिलाया कि हमारा कोड याद रखो 010। फिर 90 ने बोला हमारा भी कोड याद रखो। हमारा कोड 0 से बहुत ही सरल है, क्या है 10 इन्फिनाइट। 90 ने बताया हमारा कोड होता है 10 इन्फिनाइट। तो 90 ने बोला है 10 इन्फिनाइट याद रखो, तो सब लोग याद रखो। 0 ने भी बोला है हम 0 हैं, तो अपना कोड हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं ताकि याद करने में कोई समस्या ना आए। तो 010 0 का कोड भी याद रख लेना सब लोग, ठीक है। इतना सब कर लेना और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, तो ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अब अगले हम पार्ट में मान पूरी सारणी के कैसे याद करना है वो सारी चीज़ें बहुत ही विधिवत तरीके से बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आप लोग बने रहना, ठीक है। धन्यवाद।